हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 7E युगपत समीकरण। इसमें हम युगपत समीकरण के द्वारा ज्यामितीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वैसे ही वार्तिक प्रश्नों में जिनमें हमें शर्तें दी गई होती हैं, दो चर राशियों के साथ हम समीकरण बनाएंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ जल्दी से। देखो बच्चों, अब हमें अभ्यास 7E में प्रश्न दिया हुआ है। एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात है 5:4 का। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो उसके कोण ज्ञात करो। तो माना कि मेरा एक कोण है x और दूसरा कोण है मेरा y, तो उनमें अनुपात कितना है 5:4 का। तो हमने लिख लिया 5x बराबर 4x और एक कोण 10 अधिक है तो 10 अधिक कर दिया मैंने इसको। यही मेरी एक शर्त है। अब मुझे ये दोनों कोण अपने बताने के कितने कितने डिग्री के हो सकते हैं। तो ये 4x से इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा। तो अब देखो 5x माइनस 4x तो कितना x बचा, x बराबर 10। 10 डिग्री बचा x, जैसे कि हमारा। अब ये x का मान हम पहले 5x में रख दें, फिर हम 4x में रख दें, है ना। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 कितने डिग्री का आ गया ये कोण, 50 डिग्री का कोण आ गया। अब हम, क्योंकि अनुपात भी 5:4 का था ना, इन कोणों में अनुपात कितना था, 5:4 का अनुपात था कोणों में। तो हमने अब लिया 4x, तो हो गया 4 गुणा 10 बराबर 40 डिग्री। तो एक कोण मेरा हुआ 50 डिग्री का, एक दूसरा कोण हो गया हमारा 40 डिग्री का। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है कि दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना एक कोण मेरा x डिग्री का है, दूसरा कोण मेरा y डिग्री का है। अब कोटि पूरक कोण क्या होते हैं कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो मेरा कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो मैंने क्या किया, x + y बराबर 90 डिग्री, ये मेरी पहली शर्त हो गई। दूसरा कह रहे हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से, तो छोटा कोण मैंने माना कि y है और ये 3/5 के गुने से 10 अधिक है ना। कौन सा, x छोटे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो मैंने y को 3/5 गुना और 10 अधिक कर दिया। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 3/5y बराबर 10। अब जैसे कि हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम लिया, माना कि यहाँ एक था, है ना, माना कि यहाँ पे एक ही है ना, x है अकेला, तो माना कि एक x है। तो इसमें 5 एलसीएम लिया तो 5 की गुणा कर देंगे 5x माइनस, यहाँ पे हम 5 × 5 तो 1 × 3y बराबर 10। अब ये बटे में है तो इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 5x माइनस 3y बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50 डिग्री। तो क्या हमारा समीकरण बना, 5x माइनस 3y बराबर 50 डिग्री। ठीक है। अब हम समीकरण 1 के नीचे इसको लिख लेते हैं, 5x माइनस है ना, 5x माइनस 3y बराबर 50 डिग्री। ये मेरा समीकरण 3 बन के आ गया। ठीक है, 3 बन के आ गया। अब मैं क्या करूँगी, ये देख रही हूँ मैं कि ये मेरा बराबर हो सकता है। अगर मैं ऊपर 3 की गुणा कर दूँ तो मैं 3 से गुणा कर देती हूँ, नीचे लिख लो 3x + 3y बराबर 9 × 27 270। ये मेरा समीकरण 4 बन गया। अब मैं देख रही हूँ बराबर भी हो गया है, निशान भी एक जैसे हैं। तो मैं क्या करूँगी, जोड़ने पर, क्या करूँगी, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर करूँगी तो ये कट जाएगा। 5 और 3 कितना होता है, 8x बराबर, अब इसमें जोड़ दो,
7 5 12 की 2 हासिल 1 3 2 और 1 3 तो 320 डिग्री हो गया। अब x बराबर 320 डिग्री बटे 8 तो 8 ही कम 8 8 चौक 32 कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री। अब ये x का मान किस में रख दें समीकरण 1 में रख दें है ना। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर है ना बच्चों ठीक है क्या है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है। अब x है मेरा 40 डिग्री तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। अब बच्चों देखो मेरा x कोण कितना निकल के आया 40 डिग्री और y कोण मेरा कितना निकल के आया 50 डिग्री है ना 50 डिग्री आ गया ना। तो मेरा ये कोण पहले कोण से 10 डिग्री अधिक है। इसका मतलब मेरी दूसरी शर्त भी पूरी हुई और हमने सवाल को सही हल कर दिया। ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों दिया गया है कि त्रिभुज के 3 कोण सभी कोण इस प्रकार हमें ज्ञात करने हैं कि अगर यदि हमें a बराबर x डिग्री दिया हो, b बराबर 3x डिग्री दिया हो और c बराबर y डिग्री दिया हो तो हमने इन तीनों कोणों को जोड़ दिया x प्लस 3x प्लस y बराबर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मेरी ये पहली शर्त हो गई। और कोणों में क्या हो कि 3y माइनस 5x बराबर 30 के हो तो हमारी दूसरी शर्त हो गई और हमें तब तीनों कोणों का मान निकालना है। ठीक है तो हम इसको हल कर लेते हैं। इसको 1x और 3x कितने हो गए 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री है ना। ये मेरा समीकरण 3 बन गया। इसके नीचे मैं दूसरा समीकरण रख देती हूँ और पहले x को लिखती हूँ -5x लिख लेते हैं है ना। चिन्ह नहीं बदलेंगे। अच्छा इसी साइड का हम इधर से उधर कर रहे हैं बराबर के उधर नहीं लेके जा रहे हैं। और 3y है प्लस का बराबर 30 है 30 डिग्री है। तो ये मेरा समीकरण 2 है। अब मैं देख रही हूँ कि y में बराबर कर सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे 3 की गुणा कर दूँ तो लिख देते हैं 3 की गुणा करने पर। ठीक है बच्चों तो करेंगे 3 की गुणा 3 चौक 12x प्लस 3y बराबर 18 तियाँ 54। ठीक है ये मेरा हो गया समीकरण 4 हो गया। अब देखो इसमें बराबर तो हैं लेकिन निशान एक जैसे हैं। अब मैं करूँगी घटाने पर है ना घटाने पर करेंगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान बदल जाएंगे तो ये कट जाएगा और माइनस माइनस निशान तो माइनस आएगा 12 5 17 x आ जाएगा और यहाँ 540 में से 30 घट जाएगा तो 510 रह जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये माइनस माइनस हट गया x बराबर 510 बटे ये गुणा में था ना तो अब हम इसको भाग में ले आते हैं तो 17 एकम 17 17 तियाँ 51 कितने डिग्री आया मान x का 30 डिग्री मान आ गया। अब इसको हम किस में रख दें समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों। तीसरा समीकरण क्या है मेरा 4x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री तो 4 गुणा 30 आया था ना x का मान 30 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री 4 तियाँ 12 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री तो y कितना आ जाएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री घट जाएगा यहाँ से आएगा तो यहाँ पे घट जाएगा माइनस हो जाएगा तो 180 में से 120 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है तो हमारे पहले शर्त में क्या थी
कि माना एक कोण मेरा x डिग्री है ना। तो आप इस संग संग देखते जाइए और यहाँ पर हल कर लीजिए। माना एक कोण मेरा कितना था, x डिग्री था, तो x का मान कितना आया था, 30 डिग्री। ठीक है, अब b कोण मेरा कितना है, b कोण है मेरा 3x डिग्री, 3x, तो ये कितना हो गया, 3 गुणा 30 बराबर कितना आया, 3 तिया 9, 90 डिग्री। अब कोण C मेरा कितना है, y डिग्री, तो कितना हो गया, y डिग्री। हमारा आंसर क्या आया था, नीचे देखो 60, तो 60 डिग्री। तो हमारे कोण ABC क्या बने, है ना। कोण A आया हमारा 30 डिग्री, कोण B आया हमारा 90 डिग्री और कोण C आया हमारा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ये बहुत ही आसान है और युगपत समीकरण हमारे लिए बहुत सही समीकरण है कि हम शर्तों के साथ काम करना जान चुके हैं, है ना। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।